फिरतपुर गांव में भोला अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। भोला बहुत ही मूर्ख था। वहीं उसकी पत्नी जानकी बहुत ही चतुर थी। एक दिन भोला खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर राजू आया और उसने जब भोला को खेतों पर काम करता हुआ देखा तो अपने मन में कहा, आ, अरे रे, खेतों पर तो आ गया हूं, पर काम कैसे करूं? इतना सारा काम है। ऐसा करता हूं, इस भोला से कहकर अपने खेत को भी जुतवा लेता हूं। वो ऐसे भी ये बड़ा सीधा साधा है, मना नहीं करने वाला। हाँ। ये कहकर राजू भोला के पास आया और बोला, अरे भोला भैया, राम राम। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस खेत जोत रहा हूँ राजू भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भैया, बताओ बताओ, क्या मदद करनी है? अच्छा सुनो, तो आज क्या है कि अरे रे 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 रे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से खांसी। एक काम करोगे क्या भाई, तुम मेरे खेत को जोत दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है, मैं कर देता हूँ। ये कहकर भोला अपने खेत को छोड़कर राजू के खेत को जोतने लगा। शाम को जब जानकी खेतों पर आई तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने भोला से कहा, अजी, आप अपना खेत छोड़कर दूसरों का खेत क्यों जोत रहे हैं? जानकी को देखकर राजू थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने कहा, भाभी, वो क्या है कि अभी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए भोला भाई मदद कर रहे हैं। तो कल जोत लेते, मेरे पति से खेत जोतवाने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो बुरा मान गईं। भैया ने कहा तो मैंने कहा हाँ हाँ जोत दो। अब भैया भी तो बड़े दिल वाले हैं ना। हाँ, वो तो कल ये कहेंगे कि अपनी जमीन तेरे नाम कर दूं, तो तुम तो वो भी कर लोगे क्या? अरे नहीं 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 नहीं, आप तो बिना फालतू में बुरा मान रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता नहीं है, मेरे पति थोड़े सीधे हैं, तो तुम उनका फायदा उठा लेते हो। चलिए आप घर चलिए। ये सुनकर भोला ने वहीं पर हल छोड़ दिया और वो जानकी के साथ घर आ गया। घर आने पर जानकी ने भोला से कहा, आपको कितनी बार समझाया है, दूसरों की बातों में मत आया कीजिए, दूसरे हमेशा आपका फायदा उठाते हैं। अरे जानकी, उस बेचारी की तबीयत खराब थी, देखा नहीं था कैसे खांस रहा था, इसीलिए मैंने कहा मदद कर देता हूँ। अरे वो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, वो बस आलसी है। आगे से मुझे आप ऐसे काम करते मत दिख जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं भोला अपनी पत्नी से काफी डरता था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु गहरी तपस्या में लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई वर्षों से तपस्या कर रहा हो। वहीं भोला अपने खेतों में फसलों की देखभाल कर रहा था। हाँ, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। कुछ दिनों में फसल पककर तैयार हो जाएगी तो इसे बाजार में बेच दूंगा। इसके बाद वो खेतों में पानी देने लगा। उसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत लालची था, हमेशा गरीबों का धन खाता और पैसा कमाने में लगा रहता। बस किसी तरह मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं आराम से बैठकर सुकून से खा सकूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं माला माल हो जाऊंगा, पैसा गिनते गिनते थकूंगा नहीं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।